पत्नी का संघर्ष आज आखिरी बार समझा देता हूँ। अगर दोबारा कहा तो इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वैसे भी ये घर मेरा है, मेरा पैसा है, मेरी मर्जी है। मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ। मैं जो चाहूँगा वही होगा इस घर में। तुम्हारे बाप ने कोई ज़मीन जायदाद नहीं दे रखी है जो तुम इस तरह रोज चिक चिक करोगी। लात घूसे की आवाज़ से बच्चे सिसक सिसक कर एक कोने में बैठकर रोने लग गए। रोज की तरह अलमारी से पैसे निकाल कर समीर बाहर चला गया। समीर की बड़ी बेटी ने कोने में सुकड़ी अपनी माँ को गर्म तवे से कपड़ा तवे पर रख के उससे अपनी माँ की सिकाई की। मानसी एक गरीब घर के इकलौते बाप की बेटी थी। मानसी की सुंदरता और गुणों को देखकर शहर के सेठ ने अपने बेटे समीर के लिए रिश्ता मांगने के लिए मानसी के घर गए। जब कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आए तो भला पानी कौन नहीं पीना चाहेगा। उसी के मानसी के परिवार वालों ने बिना किसी जांच पड़ताल के मानसी की शादी वहां पर करवा दी। जब तक मानसी के ससुर जिंदा रहे तब तक उस घर में मानसी का समीर के साथ बर्ताव बहुत अच्छा था। व्यापार खूब फल फूल रहा था। मानसी के कहने पर ही वह चीज़ घर में हाजिर हो जाती। पर कहते हैं ना, समय कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। शुरू से ही समीर को अपने पैसे का बहुत घमंड हुआ करता था। अच्छी खासी डिग्री समर्थ होने के बावजूद भी उसका मन व्यापार में नहीं लगता था, या फिर यूँ कह ले बिन माँ के बच्चे का पिता का प्यार ने उसे कुछ करने नहीं दिया। धीरे धीरे बड़े लोगों के साथ समीर का उठना बैठना होने लगा और बड़े ही शौक भी उसने पाल लिए। कभी शराब को हाथ ना लगाने वाला समीर अब हमेशा शराब के नशे में ही डूबा रहता। कई बार मानसी ने समीर को समझाया पर समीर के कान पर जूं नहीं रेंगती। मेरा पैसा, मेरा शरीर, मेरी मर्जी। ज़्यादा दिक्कत है तो जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। समीर मानसी को इस तरह सुनाकर चला जाता। अक्सर मानसी समीर के घर आने का इंतजार करती। कभी कभी समीर उससे वादा करता कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा, पर कुछ दिनों के बाद वो इस तरह की नौटंकी फिर से करने लग जाता। अक्सर समय एक जैसा नहीं रहता। अरज से ज़मीन पर आने में सिर्फ उन्हें 6 महीने लगे। व्यापार के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण समीर का व्यापार डूबने लगा, क्योंकि व्यापार की वागडोर कंपनी के कर्मचारियों के भरोसे चल रही थी। नहीं, मैं अपने बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकती। ये कदम तो मुझे पहले ही उठा लेना चाहिए था। ये सोचते हुए मानसी ने दूसरे दिन ही कंपनी की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। सेठ रायचंद के मृदुल और अच्छे व्यवहार के कारण सभी लोग मानसी की मदद करने के लिए तत्पर रहते। धीरे धीरे मानसी अपना ज़्यादा समय व्यापार में और घर पर बेटियों के साथ व्यतीत करने लगी। जब एक इंसान को समझाने की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं तो उसका आसरा भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। इसी तरह ही मानसी ने भी किया। समीर एक दिन बाथरूम में नहा रहा था, तभी बेहोश हो गया। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। बहुत सारी रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला समीर को एड्स हो गया है। ये सुनकर मानो तो मानसी के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मानसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इस हद तक भी गिर सकता है। मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरी मर्जी जैसे शब्द मानसी के कानों पर हथौड़े जैसे गूंज रहे थे। एक बार तो मानसी का मन हुआ कि उसे ऐसी हालत में ही छोड़कर चले जाए, पर को कोई समझ नहीं सकता। जिस इंसान के प्रति वो एक बार सरब हो जाए वह अपने मन से उसको समर्पित कर देती है। उस इंसान के साथ अपने जीवन का आखिरी समय उसके साथ ही बिताना चाहती है और अंतिम समय तक उसके साथ रहती है। समीर को वो घर ले जाती है, एक बच्चे की तरह देखभाल करती है, पर समीर मानसी के सामने झुकता नहीं। उसका अहंकार उसी तरह बरकरार रहता है। फिर भी मानसी उसकी पूरी दिलो जान से सेवा करती है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी सेवा करने के बाद भी समीर इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया था। अक्सर यही कहा जाता है, पत्नियां दुख देती हैं। ये कोई नहीं कहता कि पत्नियां हर दुख सुख यानी जीवन के अंतिम समय तक भी साथ देती हैं।
पति की गई गलतियों को भुलाकर अंतिम क्षणों तक उनका साथ देती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती पति अंतिम क्षणों तक अपनी पत्नी का साथ छोड़ देते हैं। कहने का मतलब स्त्रियों को मेरा पैसा मेरी मर्जी जैसे ताने सुनने को हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर हर कोई नहीं जानता कि वह यह सब सिर्फ अपने परिवार का भला ही करना चाहती है।